आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, हरियाणा में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। 3 लोकसभा और 7 अलग अलग राज्यों की विधानसभा सीटों पर आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी और मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज उपचुनावों के नतीजे आएंगे। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर ये नतीजे आने वाले हैं। तो सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें, 3 लोकसभा सीटों में एक संगरूर लोकसभा सीट है जो भगवंत मान के सीएम बनने के बाद से खाली है, और दूसरी तरफ रामपुर और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की 2 सीटें हैं जो आजम खान और अखिलेश यादव के विधायक बन जाने के बाद से ये सीटें खाली हैं। तो अब यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं और आज इनके नतीजे आएंगे। इसके अलावा 7 अलग अलग विधानसभा है अलग अलग राज्यों की। इसके अलावा दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी आज नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रियंका, बताएं आज जो रिजल्ट आ रहे हैं किस तरीके से तैयारियां हैं और काउंटिंग का स्टेटस आप हमें बताएं। जी अरुण, आपको बताना चाहूंगी कि आज एक सुबह से यानी सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टेशन पर जहां वोट की काउंटिंग हो रही है वहां काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आपको बताना चाहूंगी कि जिसको देखते हुए इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है रणवीर सिंह, उन्होंने जानकारी दी है कि व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और ये भी कोशिश की जाएगी कि सब कुछ अच्छी तरीके से और निगरानी में की जाए। आपको बता दें कि 23 जून को राजेंद्र नगर सीट पर बाईपोल इलेक्शन संभव कराए गए थे, पूर्ण कराए गए थे, जिसके बाद आज नतीजे घोषित हो जाएंगे। इस सीट के लिए 14 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज इलेक्टोरल बॉक्स में यानी कि ईवीएम मशीन में कैद है और देर शाम तक ये पता चल जाएगा कि कौन इस सीट से विजयी होता है। पर अगर बात करें तो कांटे की टक्कर 2 उम्मीदवारों के बीच में बताई जा रही है, जहां आपके उम्मीदवार दुर्गेश पाठक है तो दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। अरुण, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसके पहले 2 बार यानी कि 2015 और 2020 में इस सीट से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो अगर आज आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो ये हैट्रिक होगी, और अगर बीजेपी की जीत होती है तो एक बार फिर से कमबैक माना जाएगा, क्योंकि लगातार ये दोनों दल दावे कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जीत उनके उम्मीदवार की होगी। उनके उम्मीदवार, अब देखना ये होगा कि जब नतीजे आते हैं तो कौन जीतता है। जनता जनार्दन ने अपने मतदान का इस्तेमाल करते हुए किसको विजयी बनाया है। अरुण, बिल्कुल प्रियंका, और ऐसे में ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए तो साख का सवाल है ही। राजेंद्र नगर अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर अब क्योंकि राघव चड्ढा की ये सीट जो है रही है और ऐसे में उनका क्षेत्र रहा है, काम का क्षेत्र रहा है, तो वहाँ से आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूर साख का सवाल। प्रियंका जी अरुण, बताना चाहूंगी कि साल 2020 में राघव चड्ढा ने इस सीट से बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, जिसके बाद से ऐसा माना जाता है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी का दबदबा है। आम आदमी पार्टी के मुद्दे इस बार के चुनाव के लिए जो थे वो है सीवेज प्रॉब्लम, देन पार्क सैनिटाइजेशन, एडुकेशन, बिजली की समस्या, पानी की समस्या। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजेंद्र नगर की जनता के हित में आम आदमी पार्टी सालों से काम करती आई है और उनको उम्मीद है कि ये सीट उनको ही मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राघव चड्ढा की ये सीट तब खाली हुई जब पंजाब से उनको राज्यसभा भेजा गया, जिसके बाद उनको इस सीट से रिजिग्नेशन देना पड़ा और उसके बाद से ये सीट खाली थी। जिसके बाद राघव चड्ढा के इमेज को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दुर्गेश पाठक को फाइल किया, यहाँ से खड़ा किया।
मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुर्गेश पाठक वो नेता है जिनको जन नेता माना जाता है, और जी। ऐसा माना जाता है कि आप में इनकी छवि काफी अहम है और आम जनता के दिलों में भी ये कहीं ना कहीं राज करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसी को देखते हुए बीजेपी ने भी अपना कार्ड खोला और उन्होंने राजेश भाटिया को यहाँ से उम्मीदवार फाइल किया। राजेश भाटिया को क्षेत्रीय बताया जाता है, ये यहीं के रहने वाले हैं, राजेंद्र नगर के ही, और क्योंकि राजेंद्र नगर क्षेत्र में पंजाबी कम्युनिटी ज्यादा है, तो ऐसा माना जाता है कि इसी चीज को कैश करने के लिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ राजेश भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं अगर कांग्रेस बिल्कुल। की बात करें अरुण, जी बिल्कुल प्रियंका, तो अब ऐसे में ये फाइट जो है वो दिलचस्प तो रही ही, आज इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और काउंटिंग जो है 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ संगरूर लोकसभा की अगर बात करें तो ये भी बहुत दिलचस्प सीट जो है वो हॉट बनी हुई है। टोनी शर्मा वहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। टोनी, बताएं संगरूर में आज काउंटिंग किस वक्त शुरू हो रही है, क्या तैयारियां हैं और कहाँ पर ये काउंटिंग होगी? जी अरुण, अगर बात करें संगरूर लोकसभा हल्के की जो काउंटिंग है, आज धूरी के बर्नवाल कॉर्नर के बाहर हम खड़े हैं, वहां पे काउंटिंग 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और अगर बात करें कैंडिडेटों की, तो यहाँ से आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, बीजेपी के बीच मुकाबला देखा जा सकता है अरुण। बिल्कुल टोनी, हमें अब पूरी ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर क्या तैयारियां हैं, कैसे हैं, अगर दिखा सकते हैं तो कृपया वो दिखाएं, किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का कैसा इंतजाम है, बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और मैं तस्वीरें वो भी दिखाना चाहूंगा कॉलेज की। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देश भगत कॉलेज बरड़वाल धुरी, इसके अंदर जो लोकसभा को जो उपचुनाव हुए हैं 23 तारीख को, आज 26 तारीख का, आज इसकी काउंटिंग की जाएगी। पुलिस प्रशासन का बढ़िया इंतजाम कह सकते हैं। मेरे पीछे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पर तैनात है। और ये अगर काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी अरुण। बिल्कुल, ये उपचुनाव किस तरीके से रहा टोनी, हमें ये भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ये उपचुनाव है और यहाँ पर भगवंत मान ने कि क्योंकि ये सीट रही, इसको कहा जा सकता है लगातार जीतने के बाद, तो ऐसे में इस लोकसभा सीट पर किस तरीके से पूरा का पूरा चुनाव रहा और विपक्षी दल वो किस तरीके से दिखाई दिए चुनाव लड़ते हुए? अरुण, अगर बात करें इस सीट की, तो ये बड़ी हॉट सीट पूरे पंजाब में मानी जा रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी हैं वो पहले यहाँ पे एमपी रह चुके हैं, इसलिए ये सीट खास हो जाती है। लेकिन उनका कहना है कि जो उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना कैंडिडेट उतारा है वो बिल्कुल साधारण परिवार से लिया गया है। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी से केवल सिंह ढिल्लों जो बरनाला से हैं, और अगर सिमरनजीत सिंह मान की बात करें वो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर से हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से दलबीर सिंह गोटी जो धुरी से है, जो पहले कांग्रेस से धुरी के विधायक भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल टोनी, बहुत शुक्रिया, आप नज़र पूरी बनाए रखिएगा, फिर हम आपके पास लौटेंगे। तो ये आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं हर लोकसभा सीट से। रामपुर का रुख करेंगे, बाबर खान हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। बाबर, बताएं रामपुर में आज क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे, काउंटिंग की तैयारियां किस तरीके से देखी जा रही हैं? जी, आपको बता दें कि रामपुर के मंडी समिति में मतगणना होनी है और ये मतगणना 8 बजे से शुभारंभ होगी। इसको लेकर जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिला अधिकारी और रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला खुद मंडी समिति में नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, तो कितनी सीट पर जो है वो टक्कर जो है वो देखी जा रही है बाबर, और किस किस के बीच मुकाबला है, और मुख्य रूप से कौन से प्रमुख दल और प्रमुख कैंडिडेट जो हैं वो जीतने की उम्मीद में आस लगाए बैठे होंगे? देखिए, आपको बता दें रामपुर की राजनीति की अगर बात करें तो रामपुर से सपा से आसिम राजा जी चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम लोधी जी चुनावी मैदान में। दोनों में आमने सामने की टक्कर जो है कांटे की दिखी जा रही है।
पर अगर सूत्रों की माने तो इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बाबर इस जानकारी के लिए। तो आज जो है वो उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग स्टेशंस पर पूरी तैयारियां जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं और इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है। दरअसल सीटें जो 3 लोकसभा हैं और 7 अलग अलग राज्यों की विधानसभा सीटें, जिनके चुनाव नतीजे आज आ रहे हैं।